कभी सोचा है क्या किसी बिल्डिंग की अपनी एक जान हो सकती है? क्या वो सांस ले सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, बीना कुटीर की कहानी। ये एक ऐसे घर के बारे में है जिसने जैसे जिंदा रहने की ठान ली थी। चलिए उस राज को समझते हैं जो उसकी दीवारों में कहीं छिपा हुआ है। तो सवाल यही है, क्या एक पुरानी भुला दी गई इमारत की अपनी कोई आत्मा हो सकती है, अपनी कोई कहानी? यही सवाल इस पूरी दास्तां के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसे घर की कहानी जो बस जिंदा रहना चाहता था। इस अनोखी कहानी को लिखा है सौरभ कुमार चालिहा ने। लेकिन ठहरिए, उनकी अपनी कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। देखिए, मजे की बात यह है कि सौरभ कुमार चालिहा उनका असली नाम था ही नहीं। उनका असली नाम था सुरेंद्र नाथ मेधी। चालिहा ने लगभग 60 सालों तक असमिया लिटरेचर में मॉडर्न कहानी कहने के तरीके को एक नई पहचान दी। और उन्होंने अपनी दो जिंदगियां हमेशा अलग रखीं, एक लेखक वाली और एक असल दुनिया वाली, बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह जिसकी एक सीक्रेट आइडेंटिटी हो। चलिए अब आते हैं कहानी के असली किरदार पर। और ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक इमारत है, बीना कुटीर। एक ऐसा घर जो आज के मॉडर्न शहर के बीच अपनी पहचान बचाने के लिए जैसे लड़ रहा हो। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। चारों तरफ बड़ी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंगें खड़ी हैं जिनसे लोहे की छड़ें ऐसे बाहर झांक रही हैं जैसे किसी के बिखरे हुए बाल हों। और उनके बीच में फंसा हुआ एक अकेला पुराना असम टाइप का घर, बीना कुटीर। इसका गेट दीमक खा खाकर इतना कमजोर हो चुका है कि लगता है बस एक हल्का सा धक्का लगेगा और ये ढह जाए। हमारी कहानी सुनाने वाले जो खुद एक किराए का घर ढूंढ रहे हैं, इस घर को देखते ही उससे एक गहरा इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं। वो सोचते हैं, क्या ये घर इन सब के बीच सांस भी ले पा रहा होगा, जैसे ये कोई जिंदा चीज हो, कोई इंसान हो। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमारे नरेटर को प्यास लगती है और एक ठंडी ड्रिंक की ये मामूली सी तलाश बीना कुटीर के रहस्य का दरवाजा खोल देती है। यहाँ कोका कोला की एक साधारण सी बोतल कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है। ये एक तरह का लेंस है जिसके अंदर झांककर हमारा कहानीकार अपनी कल्पनाओं को, अपने क्या होता अगर वाले सवालों को जिंदा होते हुए देखता है। तो पहला सुराग मिलता है एक स्टेशनरी की दुकान से, जहाँ सेल्समैन यूं ही बता देता है, पता नहीं 9 महीने से तो बंद पड़ा है। बस यही एक लाइन हमारे कहानीकार के मन में बीना कुटीर के मालिक को लेकर एक जासूसी का खेल शुरू कर देती है। और बस इतनी सी जानकारी के आधार पर हमारा कहानीकार उस खाली घर के लिए दो बहुत ही मजेदार, एकदम फिल्मी कहानियां अपने मन में ही गढ़ लेता है। पहली कल्पना में वो सोचते हैं कि घर का मालिक कोई महान प्रोफेसर परमेश जैसा इंसान होगा। वो कल्पना करते हैं कि प्रोफेसर कह रहे हैं, मैं इस घर को कंक्रीट का जंगल हरगिज नहीं बनने दूंगा। हो सकता है वो यहाँ एक लाइब्रेरी बनाएंगे जहाँ ज्ञान की बातें होंगी, मुनाफे की नहीं। कितनी खूबसूरत सोच है ना? अगली बार जब वो दुकान पर जाते हैं तो बोतल के अंदर एक और कहानी उभरती है। इस बार एक डॉक्टर और उसकी पत्नी रेहाना की एक नाटकीय प्रेम कहानी। कहानीकार सोचता है कि डॉक्टर कह रहा होगा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, और उसे यकीन हो जाता है कि ये डॉक्टर अपनी यादों की इस निशानी को जरूर बचा कर रखेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि बीना कुटीर की असली कहानी आखिर है कौन सी? ज्ञान की कहानी या फिर प्यार की? इन खूबसूरत रोमांटिक कहानियों में से कौन सी सच है? लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था, जहां कहानीकार के बुने हुए सारे सपने एक कठोर हकीकत से टकराने वाले थे। जवाब है, दोनों में से कोई भी नहीं। एक शब्द का ये जवाब कहानीकार की दोनों फिल्मी कल्पनाओं को एक झटके में तोड़ देता है। सेल्समैन से एक मामूली सी हकीकत पता चलती है। घर इसलिए खाली है क्योंकि दो भाई पैसों के लिए अदालत में केस लड़ रहे हैं। यहाँ ज्ञान या प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ एक कानूनी झगड़ा था। असलियत तो ये है कि एक भाई वहाँ ज्यादा मुनाफे के लिए अपना प्रिंटिंग प्रेस खोलना चाहता है और दूसरा भाई जो डॉक्टर है वो वहाँ एक बड़ी सी आरसीसी बिल्डिंग बनाकर ज्यादा से ज्यादा किराया कमाना चाहता है। दोनों के इरादे पूरी तरह से बिजनेस वाले हैं, भावनाओं से कोसों दूर। और बस इसी के साथ बीना कुटीर का वो खूबसूरत रोमांटिक सपना पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। हमारे कहानीकार का दिल टूट जाता है। वो बस उस खाली कोका कोला की बोतल में देखता रहता है जिसमें कभी इतनी रंगीन, इतनी शानदार कहानियां थी, पर अब वहां कुछ नहीं था। बोतल एकदम खाली थी। और ये कहानी हमें इसी एक सोच के साथ छोड़ जाती है।
हकीकत अक्सर कड़वी होती है, ठीक उस कोका कोला की तरह जिसका सारा फिज, सारी गैस खत्म हो गई हो। ये कहानी हमारी रोमांटिक कल्पनाओं और एक प्रैक्टिकल, अक्सर निराश करने वाली दुनिया के बीच के टकराव को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है।